बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मॉरल स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आसानी आप तक पहुंच सके। सामईन, एक दास्तान जिसका जिक्र कुरान में सूरत नूर की आयत नंबर 11 से 16 तक में आया है, इसमें दास्तान इफ़्क बयान की गई है। इफ़्क का मतलब झूठी तोहमत है। कुरान मजीद ने बड़ी सख्ती से एक तोहमत को रद्द किया है और हज़रत आयशा को इस एतबार से बेगुनाह साबित किया है। शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने इस दास्तान को यूँ बयान किया है। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पर जाना चाहते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुरानदाजी डालते, जिसके नाम कुरान निकल आता उसे अपने हमरा ले जाते। एक जंग जो हिजरत के 5वें साल बनी मुस्तलिक के साथ लड़ी गई, इसमें कुरा मेरे नाम पर निकला। मैं रसूल खुदा के हमरा रवाना हुई। चूँकि उस वक्त आयत हिजाब नाजिल हो चुकी थी, लिहाजा मैं एक अमारी में थी। जंग खत्म होने पर हम वापस रवाना हुए। जब हम मदीना के करीब पहुंचे तो रात छा चुकी थी। मैं किसी हाजत के लिए लश्कर से दूर हो गई। जब पलटी तो क्या देखती हूँ कि मेरा हार गिर गया है, जिसके दाने यमानी थे। मैं इसे तलाश करने लग गई। जब वापस आई तो क्या देखती हूँ कि मेरी अमारी भी ऊंट पर लाद कर लश्कर रवाना हो चुका है, क्योंकि लश्कर वालों ने यह ख्याल किया कि मैं अमारी के अंदर हूँ, जबकि मेरे कमज़ोर होने की वजह से वो ये ना समझ सके कि मैं इसके अंदर नहीं हूँ। इस ज़माने में ग़िज़ा की कमज़ोरी की वजह से औरतें कमज़ोर होती थीं, अलावा अज़ी मैं कमसन भी थी। बहरहाल मैं वहाँ पर तन्हा रह गई। मैंने ख्याल किया कि जब लश्कर इस्लाम अपनी मंजिल पर पहुँचेगा तो मुझे अपने दरमियान ना पाकर ज़रूर मेरी तलाश में आएगा। मैंने रात इसी तरह बेयाबान में गुजारी। इत्तफाक ये हुआ कि एक मुसलमान सिपाही सुफवान भी लश्कर से पीछे रह गया था। वो भी उस रात उसी बेयाबान में था। जब सुबह तुलू हुई तो उसने दूर से मुझे देखा। वो मेरे नज़दीक आया तो उसने मुझे पहचान लिया। उसने कोई बात ना कही, सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने अपना ऊँट बिठाया, मैं उस पर सवार हुई। उसने ऊँट की महार पकड़ी। हम वहाँ से रवाना हुए तो लश्करगाह तक पहुँचे। बस इसी वाक़या इस बात का बाइस बना कि कुछ मुनाफिकीन ने मेरे बारे में गलत किस्म की शोहरत की और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए और अपने आप को खुदा के सख्त अज़ाब में गिरफ्तार किया। इनमें मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई था, जिसने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। जब हम मदीना पहुंचे तो ये अफवाह मदीना की गली कूचों में फैल चुके थे, लेकिन मुझे इस बारे में कोई खबर ना थी। मैं इस दौरान मरीज हो गई। रसूल खुदा मेरी तमदारी के लिए आए, लेकिन पहले की तरह मेहरबान ना थे और मुझे ये मालूम भी ना था कि माजरा क्या है। मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। मैं बाहर आई। बाज़ औरतों के ज़रिए मालूम हुआ कि मुनाफिकीन ने ये अफवाह उड़ा दी है। ये सुनकर मेरी बीमारी में शिद्दत आ गई। रसूल खुदा मुझे देखने के लिए आए। मैंने उनसे अपने बाप के घर जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं अपने बाप के घर चली गई। इस वाक़ये के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा, परेशान ना हो। वो औरतें जो किसी मर्तबा पर पहुँचती हैं तो दूसरे लोग इनसे हसद करने लगते हैं और इनकी अदम मौजूदगी में तरह तरह की बातें करते हैं। रसूल खुदा ने इस वाक़ये के बारे में हज़रत अली और उसामा बिन ज़ैद से सलाह मशवरा किया। उसामा ने कहा, ए रसूल खुदा, वो आपकी ज़ोजा हैं। हमने इनमें अच्छाई के अलावा कोई बात नहीं देखी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सी आपकी दूसरी बीवियाँ भी हैं। इस बारे में आप उनसे दरियाफ्त करें या किसी कनीज से तहकीक कर लें। रसूल खुदा ने कनीज को बुलाया और उससे फरमाया, क्या तुमने आयशा में कोई ऐसी चीज़ देखी है जो शक व शुबा का मौजिब हो? उसने जवाब दिया, मुझे उस खुदा की कसम जिसने आपको हक पर मबूस किया, मैंने आयशा में कोई ऐसी गलतकारी नहीं देखी। उस वक्त रसूल खुदा ने इरादा किया कि इस बारे में लोगों से गुफ्तगू करें। आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए मुसलमानों, जब कोई शख्स यानी अब्दुल्ला बिन उबई मुझे मेरे अहले खाना के बारे में ऐसी कोई बात बताए जो मेरे लिए नाराहत का बाइस बने, और अगर मैं उसे सज़ा दे दूं तो क्या मैं मासूर हूँ? और अगर ये इल्ज़ाम उस शख्स पर लगाया जाए जिसका दामन पाक हो और जिसमें कोई बुराई भी मैंने ना देखी हो, तो उस वक्त मेरा फरीज़ा क्या होगा? साद बिन माज ताइफा ओस के बुजुर्ग उठे और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक हासिल है कि अगर तोहमत लगाने वाला शख्स कबीला औस से है तो मैं खुद उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं, और अगर
طائفہ خرزت سے ہے تو آپ حکم کریں تاکہ میں اس کو قتل کر دوں۔ سعد بن عبادہ خاندانی تعصب کا شکار ہوا چونکہ عبداللہ بن ابی طائفہ خرزت سے تھا۔ اس نے سعد بن معاذ سے کہا، خدا کی قسم تم میں سے کسی شخص میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ اسے قتل کر دے۔ سعد بن معاذ کے چچا نے سعد بن عبادہ سے کہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، خدا کی قسم ہم ایسے کسی بھی شخص کو قتل کر سکتے ہیں جو منافق ہو اور تم منافقین کی حمایت کرتے ہو۔ اس دوران میں دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگ چھڑنے کی وجہ بن گئی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ آخر کار آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان سب کو چپ کروایا۔ حضرت عائشہ مزید کہتی ہیں کہ یہ صورتحال جاری رہی، میں شدید غم و غصہ کی حالت میں پیچ و تاب کھاتی پھر رہی تھی۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا کہ رسول خدا میرے قریب تک نہ آئے۔ آخر کار ایک دن رسول خدا مسکراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن نازل کر کے تمہیں اس الزام سے مبرہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ نور کی آیات 11 سے 16 تک کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اپنے حق میں اس تہمت کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا۔ ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ سمیٹا وہ اس کی سزا کو خود بھگتے گا، اور ان میں سے جس شخص نے اس تہمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑی سزا ہوگی۔ اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو اسی وقت ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے؟ پھر جب ان لوگوں نے گواہ نہ پیش کیے تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا عذاب آ پہنچتا کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم و یقین نہ تھا۔ اور لطف تو یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی تھی، حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی مناسب نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا نے ان افراد کو طلب کیا جنہوں نے یہ تہمت لگائی تھی اور ان پہ حد قذف جاری کی، یعنی جھوٹے الزام لگانے پر ان کو 80 تعزیرانہ سزا سنائی۔ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ غلط افواہ اڑانے والے لوگوں نے اس مسئلے کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ رسول خدا مجبور ہو گئے تھے کہ ایک رات کی مدت سے لے کر 1 مہینہ تک آپ نے اس مسئلے کو برداشت کیا اور کسی مناسب وقت پر انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام یا وحی کا انتظار کیا۔ جیسا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 11 سے استفادہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ افواہ ظاہری طور پر انتہائی پریشان کن تھی لیکن مجموعی طور پر اس میں بہتری تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان کروا دی۔